हेलो कम्युनिटी। मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं काम करूँगी आपकी इंग्लिश पर, कि हम किस तरह से हिंदी टू इंग्लिश को इजी बनाकर सीख सके। एवरीबडी वांट्स टू स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन मैंने कहा जैसे कि ये सब की बस की बात हो सकती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। उस दिन मैंने बात की थी कि हम किसी भी सेंटेंस को हमें पता होना चाहिए कैसे बोल रहे हैं। देखिए, सेंटेंस तीन तरह का होता है, तीन तरह से बोला जाता है, एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में, एक फ्यूचर में। हम डिटेल में टेंसेस के बाद में बात करेंगे, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर क्या इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सब्जी में नमक बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही सेंटेंस को बोलने के लिए ग्रामर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस ग्रामर में भी बिना क्रिया के तो कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। और क्रियाएं दो तरह की होती हैं, यानी कि ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मोडल ऑक्सिलरी। मोडल ऑक्सिलरी बहुत सारी उसमें क्रियाएं हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी की। देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन सी होती हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। आप बस इतना याद कर लीजिए। आज के दिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि ऑक्सिलरीज दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मोडल ऑक्सिलरीज। एंड टुडे वी आर टॉकिंग एब्सोल्युटली अबाउट प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन सी होती हैं? उसमें बी मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, बी। और हैज मीन्स हैज, हैव, हैड। एंड डू मीन्स डू, डज, डिड। आपको बस ये याद रखना है कि दीज आर द प्राइमरी ऑक्सिलरीज। अब इनको हम कैसे यूज करते हैं? देखिए, सपोज हम बात करते हैं, सबसे पहली हम ऑक्सिलरी लेते हैं इज लेते हैं। तो ही इज अ बॉय, ही इज वेरी स्मार्ट, दैट इज अ गर्ल। तो इज इसमें देखिए आ रहा है, तो ये कौन सी हो गई आपकी? प्राइमरी ऑक्सिलरी। और ये कई बार मेन वर्ब, इसमें वर्ब किसी भी सेंटेंस में दो आती हैं, लेकिन कई बार एक ही वर्ब भी आती है। जब एक वर्ब आती है तो उस समय वो मेन वर्ब कहलाती है। जैसे ही दैट इज अ बॉय, सपोज मैं बोलती हूँ, तो यहाँ ये है तो प्राइमरी ऑक्सिलरी, लेकिन दूसरा कोई वर्ब भी नहीं है, तो सर्वे सर्वा यही हो गई, इज हो गया। ठीक है ना? और जैसे दूसरा हम सेंटेंस लेते हैं, आई एम राइटिंग, तो यहाँ पे एम क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है एम क्या होगी? प्राइमरी ऑक्सिलरी। आई एम राइटिंग, आई एम टीचिंग, ये एम क्या हो गया? प्राइमरी ऑक्सिलरी। और जैसे हम आर करते हैं, आर का कोई सेंटेंस अब आप बनाइए। दे आर प्लेइंग, पीपल आर गॉसिपिंग, पीपल आर कमिंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग। तो आर क्या है इसमें? प्राइमरी ऑक्सिलरी। और हम बात करते हैं वॉज की। He was going, he was coming, he was sitting, he was inhaling। कुछ भी लगाइए आप, was आया ना इसमें, तो was क्या हो गया? प्राइमरी ऑक्सिलरी। यानी कि इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऐसी वर आ गया, they were going, they were doing their job, they were playing, they were enjoying। सो इसमें आपने देखिए birds were flying। ओके, तो वर मीन्स इन हिंदी में थे, कई सारे लोगों के लिए क्या आ जाता है? वर। अब हम इसमें करते हैं बात की डू की। आई डू माई वर्क सिंसियरली। और ये भी है, देखिए, आई डू माई वर्क, ही डज हिज होमवर्क हिमसेल्फ, वो अपना काम खुद करता है। तो डज यहाँ क्या हो गया? प्राइमरी ऑक्सिलरी। एंड डिड, ही डिड इट यस्टरडे, ही डिड हिज दिस वर्क यस्टरडे। और he did not go, did is here नेगेटिव सेंटेंस जरूर है, लेकिन did क्या हो गया? प्राइमरी ऑक्सिलरी। ऐसी has he has done his work, he has done his work in time or on time। have, they have learnt their lesson। and had, he had deposited the amount in the bank। अब ये देखिए, ये जो सेंटेंसेस जितने भी हैं, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं। तो आज आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। डोंट गेट कंफ्यूज्ड।
आज आपको जरूर कंफ्यूजन होगा, लेकिन कल मैं जब आपको फिर मिलूंगी कि अब हम आगे की बात किस तरह से करते हैं। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि सेंटेंस में क्रिया का होना कितना इम्पोर्टेंट है, उनका क्या रोल है, तो ये मैं बता रही हूँ। वैसे तो उसमें नाउन आता है, क्या क्या चीजें आती हैं, लेकिन बिना क्रिया के भी कोई सेंटेंस नहीं बनता है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। सो बी इन टच। कल हम बात करते हैं कि हाउ टू यूज दिस सेंटेंसेस प्रॉपरली इन टेंस। कल से हम शुरू करेंगे टेंसेस क्या होते हैं। एंड टिल देन गुड बाय एंड डू टेक केयर।